यस सर। ओके, Yes, तो बेटा yes, sir, कॉनकेव आवाज आ मिरर रहा के है। सामने, कॉनकेव मिरर पे सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस रख सकते हैं एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो उसकी देखो इमेज मैंने कहाँ बनाई है, ये देखो, ये फर्स्ट नीचे जो दिखा है वो फर्स्ट, देखो क्या लिखा है, इमेज कहाँ बन रही है, एफ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। आ रहा है समझ में, इमेज कहाँ बनी? यस सर। चलो, उसके बाद मैंने जो लिखा है वो पढ़ो, इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट पॉइंट साइज। रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज बनेगी। Point समझ size. में आया यहाँ तक? ये समझ में आया पहला केस? सर Yes, पॉइंट sir. साइज क्या होता है? पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटी, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो उसकी इमेज पॉइंट साइज बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। आया समझ में? समझ नहीं ओके, आया क्या Yes, समझ में sir. नहीं आया बेटा? सर फाइव एट एफ का मतलब फाइल ही देखना है बेटा, यहाँ पे देखना है, फर्स्ट को फर्स्ट देखना है। देखो एक मिनट, ये जो ऑरेंज कलर का हमारा है ना वो ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज कलर का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम सबको। मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाला जो है ना उसको अभी मैं हटा देता हूँ। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेट से इतना मैंने हटा दिया अभी। ओके, ये सब हट जाओ, ये भूल जाओ तुम। चलो, सो मेरे पास बेटा ये ऑब्जेक्ट है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तुमको? 6 सर 6 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ओके, बट एक्चुअल में मैंने ये 6 ऑब्जेक्ट नहीं रखे। एक्चुअल में एक ही ऑब्जेक्ट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इंफिनिटी पे। ओके, सेकंड, सब ऑब्जेक्ट सेम है। हाँ सारे Same ऑब्जेक्ट line. सेम ही है। ओके, सारे ऑब्जेक्ट सेम ही है, उसको हम आगे ला रहे हैं। पहले रख दिया इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत ही दूर रखा है। और सेकंड ओके, तो ये केस फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड केस, सेकंड केस ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे। थर्ड केस कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, थर्ड केस कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सी पे रख दिया। से थोड़े फिर पास। और नजदीक लाएंगे तो ऑब्जेक्ट को अब फोर्थ केस कहाँ पे रखा, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, हाँ, ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आ रहा सेंटर है? ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ओके, और सर फिफ्थ केस अगला- ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फिफ्थ केस देखो, फोकस पे। फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एफ एट एफ, फोकस पे रख दिया। और लास्ट केस सिक्स्थ केस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सिक्स्थ केस में बिटवीन देखो, बी एंड एफ। पोल बिटवीन पोल और पोल फोकस एंड के फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। कोई डाउट? नो सर। नो यहाँ तक समझ में आ गया? नो सर। ओके, Yes, तो sir. बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, पहले इसका फोटो खींच लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये तुमको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। सर पी मतलब? पी मतलब पोल, ओके सर। पी मतलब पोल, एफ मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास टोटल केसेस कितने बने, 6 केस बने। कितने केस बने टोटल? 6 केसेस बने। ओके, चलो अब पहले केस से स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ मैंने हटा दिया। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है देखो, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी। Infinity. इमेज जो बनती है, उसकी इमेज जो बनती है वो बनती है कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे बनी इमेज देखो ध्यान से, इमेज देखो कहाँ बन रही है, ब्लू वाला जो पॉइंट दिखाया और 1 लिखा है, F1 कहाँ F. पे लिखा है, फोकस पे बनी पे। इमेज, एफ पे बनी। कैसी बनी इमेज, कैसी बनी, रियल बन रही है, Real इन्वर्टेड बन inverted. रही है और पॉइंट साइज की बन रही है। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटी। ओके, रियल मतलब उसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिख रही है। आ गया समझ में इतना? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। इन्वर्टेड कैसे हुई? चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। ये इमेज ऐसी क्यों बन रही है? ओके, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि इमेज यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे क्यों बन रही है उस पे ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, तो आई थिंक एक मिनट रुक जाओ। यस, चलो ये मैंने एक पूरा रे डायग्राम बनाया है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो जो भी लाइट रे आ रही है ना वो सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। कैसी आ रही है सारी लाइट रे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके,
अगर ये सारी लाइटें जा रही है। हाँ, क्योंकि सारी C लाइटें और प्रिंसिपल FP। एक्सिस से पैरेलल आ रही है, तो हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि जब भी लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। फोकस। फोकस ओके, तो जहां पे सारी लाइटें मीट होती है वहां पे तुम्हारी इमेज बनती है। ओके, तो ऑब्जेक्ट की सारी लाइटें कहाँ मीट हुई, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी लाइटें मीट कहाँ पे हो रही है, फोकस पे मीट हो रही है। फोकस। दैट्स व्हाई इमेज विल बी एट फोकस पे। फोकस। इसीलिए इमेज कैसे बनी, Yes. कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। ओके, फोकस। चलो तो ये समझ में आ गई फोकस पे क्यों बनी। हाँ सर, सारी हाँ, इमेज सर। फोकस पे। ओके, अब दूसरा उसमें लिखा था कि इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है, ऐसा लिखा था कि रियल बन रही है। यस। हाँ तो अगर तुम्हें याद है Yes, कि sir. रियल एंड वर्चुअल इमेज मैंने पढ़ाया था, रियल इमेज तब क्योंकि बनती वो है जब रेस लाइट रे रियल में मीट हो एक्चुअल रहे में हैं। मीट करती है। ओके, जब Yes. लाइट रे एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है। जब लाइट रे वर्चुअली मीट करती है, वर्चुअली मीट मतलब हमें वो पता नहीं virtual चलता है कि एक्चुअल में वहां मीट कर रही है कि नहीं, हमें ऐसा वो सिर्फ एक्सटेंड करे तो वो रियलाइज मीट होता होता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि वहां मीट कर रही है, एक्चुअल में वहां पे मीट नहीं करती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे Next इमेज जो मेरा- बनी, लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है इसलिए रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनी, और पॉइंट साइज की बनी। पॉइंट साइज की इसलिए बनी बिकॉज सारी लाइट रे एक ही जगह पे मीट कर रही है। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी लाइट रे एक ही जगह पे मीट कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जितनी भी लाइट रे है, ओके, उन सभी लाइट रे की इमेज एक ही पॉइंट पे बन रही है। तो दैट्स व्हाई इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। ये समझ में आ गया सबको। पर सर Yes. वो इन्वर्टेड क्यों होगी? इन्वर्टेड इसलिए होगी बिकॉज रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके, ओके सर। रियल इमेज जब भी बनेगी हमेशा वो इन्वर्टेड बनती है, और इधर भी रियल बन रही है इसलिए ये इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो उसमें ज्यादा पता चलेगा कि वो रियल क्यों बन रही है। ओके, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हमने डिस्कस किया कि भाई फर्स्ट सर ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। हाँ नहीं बेटा, वो चलेगा, वो तुम्हारे मॉड्यूल में है। ओके सर। ओके, चलो तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पहले फर्स्ट केस समझ में आ गया, अब मैं सेकंड केस अनफोल्ड कर रहा हूँ। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है देखो ध्यान से, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी रखा है। चलो अब इमेज उसकी कहाँ बन रही है वो देखो ध्यान से, इमेज कहीं पे बन रही है, दिख रही है। बिटवीन सी एंड एफ। ओके, हाँ, सी सर। यहाँ पे है, एफ इधर है, Between C और ये and F. सेकंड बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, बिटवीन Yes. सी एंड एफ बन रही है। अब ये बिटवीन सी एंड एफ जो बन रही है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये बिटवीन सी एंड एफ क्यों बन रही है। पहले देख लो कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बन रही है? रियल, Real. इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट जो है उससे छोटी इमेज बन रही है। डिमिनिश का मतलब समझ में आया? Yes, sir. यस Yes. सर। डिमिनिश का मतलब समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि ऐसी क्यों बन रही है। ओके, चलो तो हम लोगों ने ये एक बना दिया है, एक मिनट। चलो, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। Yes, sir. ओके, उसमें से एक पॉइंट, एक जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से हम लोग कुछ लाइट रे निकालेंगे। तो मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट रे निकाली, एक लाइट रे ऐसे निकाली जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस से Focus पास से। होगी। Focus से। ओके, और दूसरी लाइट रे मैंने ऐसी निकाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सी से पास होने वाली लाइट रे वापस ऐसी चली जाएगी। तो ये दोनों देखो कहाँ मीट कर रही है, ये दोनों लाइट रे एक पॉइंट इधर मीट कर रही है, तो वहां पे इमेज बनेगी। Yes, sir. ओके, सो बिटवीन सी एंड एफ बनी। ओके, अच्छा एक और चीज देखो Yes, ध्यान sir. से कि अगर इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ ए, ऊपर वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, तो इसकी इमेज बन रही है, उसको मैंने नाम दिया ए डैश। ओके, वैसे ही जो नीचे पॉइंट है बी, उसकी इमेज उसके एग्जैक्ट ऊपर बनेगी बी डैश। मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट जो ऊपर था उसकी इमेज नीचे बन गई, मतलब इमेज जो है उल्टी हो गई। या आया हाँ, समझ में? सर। ओके, यस सर।
तो इमेज विल बी रियल। सर नहीं रियल पता क्यों बन चला रही? उल्टी कैसे करनी। हाँ, उल्टी कैसे बनी देखो, ए कहाँ पे है, ए हमने ड्रॉ किया इधर, और उसकी इमेज कहाँ बन Yes, रही sir. है, इधर बन रही है। बी इधर था, उसकी इमेज बन रही है इधर। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट जो था ऐसा रखा था, Yes, sir. जबकि उसकी इमेज बनी वो ए डैश नीचे चला गया। समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. में आ गया. ओके, Yes, sir. सो इमेज जो बनेगी वो इमेज बनेगी कैसी बनी? सर वो सी और एफ के बीच में है, लेकिन वो नीचे है। हाँ, सी और एफ के बीच में है, बट इन्वर्टेड है, मतलब जैसा हाँ ऑब्जेक्ट सर, है उसका इन्वर्टेड है, अपोजिट सेंटर दिख ऑफ रही है। कर्वेचर के नीचे है, यस, नीचे है। नीचे ओके, फॉर्म सो हो रहा है इमेज। यस, सो इमेज Inverted विल बी image. रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। आ गया समझ में? चलो, Yes. ये हमने सेकंड केस किया। Yes, sir. अब थर्ड केस के रे डायग्राम दिखाता हूँ। थर्ड केस का रे डायग्राम दिखाता हूँ डायरेक्ट। Sir, can you explain this again, please? ओके बेटा, देखो यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है, वहां से एक लाइट रे हम लोग निकालते हैं कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। समझ में आया? दूसरी लाइट रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, वो टकरा के वापस चली गई। Yes. तो दोनों मीट कहाँ हुई? दोनों मीट जहाँ हुई वहां पे मेरी इमेज बनेगी, तो दोनों मीट इधर हुई, तो यहाँ पे मेरी ऊपर वाले पॉइंट की इमेज बनेगी इधर नीचे। ओके, Okay. और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी साइज बन रही है, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इमेज विल बी इन्वर्टेड, और एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इमेज विल बी रियल। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। आया समझ में? Yes. यस सर। ओके, चलो Sir, I have a हाँ, doubt. बोलो बेटा। सर जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर कौन सी लेंस उसमें बेटा लेंस यूज होती है, concave कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। ओके सर। ओके, यस, हरदत्त समझ में आ रहा है? हरदत्त, ओके, चलो देखो बेटा, अब मैं डायरेक्ट फोर्थ केस पे आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F. Of curvature and ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। कोई डाउट? नो सर। No. वापस हम लोग क्या करेंगे? वापस कुछ लाइट रे निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ओके, वो चली जाएगी फोकस से पास होती हुई, और फोकस से पास होती और जो लाइट रे फोकस से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल जाएगी। पैरेलल चली Parallel जाएगी। जाएगा। दोनों जहाँ मीट Parallel करेगी वहां पे जाएगी। इमेज बनेगी, जहाँ पे मीट करेगी वहां इमेज बनेगी। Beyond Okay. C. जहाँ पे इमेज बनी बियॉन्ड सी। होता है वहाँ से फोकस होता है। हाँ, इमेज बनी। सर किसी वजह से बहुत आवाज आ रही है। लाज होगी यूनिवर्सिटी। हाँ सर किसी वजह से बहुत आवाज आ रही एक मिनट रुक जाओ। सर नहीं आ रही, अब तो म्यूजिक की भी नहीं। ओके, चलो चलो, कोई बात नहीं। सो इमेज जो बनेगी वो बनेगी रियल, बिकॉज लाइट एक्चुअल में मीट हो रही है। इन्वर्टेड बनेगी बिकॉज रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और एनलार्ज बनेगी। यस, अदिति बताओ। सर यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी क्योंकि वहाँ पे दोनों राइट रेज मिल रहे हैं, और फोकस के पॉइंट पे भी दोनों लाइट रेज मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो ओके, आएगा। देखो, गुड क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से, अब कुछ लाइट रे को मैं थोड़ा सा इसमें इंडिकेट करता हूँ। ध्यान से देखो कैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ओके, और ये इंसिडेंट लाइट रे। ये ब्लू कलर की जो लाइट रे है वो ऐसी लाइट रे जो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, मिरर पे टकरा रही है। रेड कलर की लाइट रे जो बना रहा हूँ वो ऐसी लाइट रे बनाऊं जो रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड मतलब टकराने के बाद की लाइट रे है। इमेज कब बनती है? इमेज कौन से लाइट के मीट होने से बनती है? इमेज विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू and reflected ray. meeting point मीटिंग पॉइंट of meeting point of reflected ray। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके मीटिंग से हमारी इमेज बनती है। तो रिफ्लेक्टेड रे देखो कहाँ मीट हो रही है, एक ही जगह पे मीट हो रही है ना, फोकस पे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मीट हो रहे, तो वहां पे कुछ नहीं बनेगा। हाँ, आ रहा है लेकिन अदिति सर समझ में? लेकिन सर Okay, हाँ। रिफ्लेक्टेड रेज दोनों भी एक पॉइंट पर आ रहे हैं जहाँ पे वो ब्लू Yes, कलर एक ही का point एरो पे- है।
सर उधर इमेज बनेगा। हाँ Real इमेज जो बनेगा inverted and इधर बनेगा, enlarged, यस। क्योंकि ओके आगे form इमेज, हो रहा है। हाँ इमेज कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज। रियल बिकॉज लाइटर एक्चुअल में मीट कर रही है, यस रियल सर, इमेज हमेशा इन्वर्टेड फोकस बनेगी। दूसरे साइड पर नहीं यस। है, इधर एन है। लार्ज कहाँ बनेगी? मीटिंग एन पॉइंट लार्ज क्यों इधर बन रही है? एन लार्ज इसलिए बन रही है, दिख रही है सर, स्क्रीन क्योंकि पे इमेज आगे फॉर्म हो रहा है। यस। ओके चलो आगे बढ़े, Yes, आगे sir. बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट इज एट सी। ओके सो ब्लू कलर की लाइट रे, इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इंसिडेंट रे जाएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होगी कैसे? फोकस से पास होके। ओके तो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। वापस मैं इंसिडेंट रे बनाऊं, दूसरी इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगी? दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से पास करवा देता हूँ। ओके तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रेड कलर की मैं बना रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दोनों जहां मीट कर रही है वहां पे इमेज बन रही है। इमेज बनेगी कहाँ पे? सी पे बन रही है, एग्जैक्ट सी पे ही बन रही है, उसी के नीचे बन रही है। तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट जितनी साइज का है उतनी ही साइज की बनेगी। समझ में आ गया? तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ओके चलो यस सर। ओके आगे देखते हैं। सॉरी एक मिनट। चलो स्क्रीन दिख रही है। चलो अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? फोकस पे। ओके फोकस वापस लाइट रे बनाता हूँ प्रिंसिपल Focus. एक्सिस से पैरेलल। लाइट रे कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। ओके ओके सॉरी एक वाली रेड बना देता हूँ। ओके सो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये रेड लाइट है। दूसरी लाइट रे जो फोकस से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। एक लाइट रे मैंने ऐसे बनाई जो जा रही है कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, तो वही इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। सेम बात। ओके तो ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों पैरेलल दिख रही है। ओके तो पैरेलल दिख रही है तो इमेज एक्चुअल में कहीं बनेगी ही नहीं। तो फिर भी मैं लिख लेता हूँ कि इमेज बनेगी कहाँ पे? इंफिनिटी पे। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बहुत दूर जाके कहीं मीट करेगी। ओके एक्चुअल में Yes, कहीं sir. मीट नहीं करने वाली, फिर भी मैं बोल सर रहा वो हूँ कि ये कभी मीट बहुत नहीं दूर करने वाले, जाके मीट लेकिन वो करेगी। हमारे वो हम कैलकुलेट करके नहीं हम बता उसको सकते कह कि वो रहे हैं, कहाँ yes. दोनों पैरेलल हाँ। रेज मीट होने वाले, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी Right. बोल रहे हैं, बिकॉज़ इट्स इसलिए हम अनकाउंटेबल। इन्फिनिटी बोल रहे तो हैं। फिर यस सर परफेक्ट। इसका हमें ये रिफ्लेक्शन दिखेगा क्या? नहीं बेटा इसका रिफ्लेक्शन की इमेज हमें नहीं दिखेगी। ओके इमेज हमें देखने को नहीं अगर बहुत मिलेगी। ही दूरी से और इन्फिनिटी जो डिस्टेंस हम बोलते हैं उसका हाँ। मेजरमेंट कितना होता है? मतलब नहीं कर सकता बेटा, इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल। ओके जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। यस बरखा बताओ। सर ये जो लाइट रेस है वो मीट नहीं बरखा हो रही तो यस सर आवाज हमारा आ आवाज रही नहीं है। आ रहा बरखा। सर उसकी आवाज आ रही है हमें। हेलो सर हमको आ रही है आवाज उसकी। बरखा वापस बोलो, बरखा वापस बोलो। हेलो सर। यस अब आ रही है, बोलो। हाँ सर ये लाइट रेज मीट नहीं हो रही है तो हाँ क्यों वो रियल इमेज बोलेंगे? हाँ इसको बेटा रियल इमेज हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये लाइट रे पैरेलल है, पहली बात। ओके पैरेलल लाइट रे है तो हम लोग सिर्फ ऐसा बोल देते हैं कि ये इंफिनिटी पे जाके मीट होगी। एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? नो एक्चुअल में वो कहीं पे No, भी sir. मीट नहीं हो रही है, बट हम लोग जस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि ये बहुत दूर होके बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं मीट होगी। तो एक तरह का ये अजम्पशन है। तो फिर सर ओके अगर इधर हाईली एनलार्ज लिखा है तो फिर तो हमें हाँ देखना चाहिए ना। हाईली एनलार्ज क्यों लिखा है? देखो बेटा हाईली एनलार्ज सिर्फ लॉजिक से लिखा है। देखो ध्यान से कैसे लॉजिक लगाया हमने। सो हम क्योंकि लोगों को जितना पता है पीछे रिफ्लेक्शन जितना होता है पीछे उतना जाएगी ज्यादा उतना एनलार्ज होता है। बड़ी होती जाएगी। यस जितना पीछे जाएगा उतना बड़ा होता जाता है इमेज, तो इसलिए मैंने लिखा है हाईली एनलार्ज। ओके बट एक्चुअल में ये इमेज हमको एक्चुअल में कहीं पे भी देखने वाली नहीं है। सो इमेज विल बी एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज। ओके बरखा समझ में आ गया? यस ओके सर। अरे हरदर्द या जय कौन बोल रहा है ये? सर मेरे माइक में आवाज नहीं आ रही। ओके जय को सर म्यूट रखो अपने आप को और पढ़ने में ध्यान रखो।
चलो नेक्स्ट केस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये ध्यान से देखो। ओके, ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ, बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड, नहीं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन एफ एंड पी। पी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, सी एंड एफ नहीं बेटा। ऑब्जेक्ट कहाँ है देखो ध्यान से, ऑरेंज वाला कहाँ है, बिटवीन एफ एंड टी, एफ एंड पोल। ओके, फोकस एंड पोल के बीच में रखा फोकस है। एंड पोल। यस, चलो तो अब बेटा वापस राइट रे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इस चीज को। ओके चलो, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे बना रहा हूँ, ब्लू कलर की लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी लाइट रे मैं बना रहा हूँ जो एक्चुअल में देख सकते हैं कि फोकस से निकल के कहा जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब फोकस से टकरा के जा रही है मिरर के। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके अब देखो, यस अब देखो बेटा, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये मेरी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, जितना आगे खींचेंगे उतनी दूर जाएगी। आ रहा है समझ में? ओके, अब ये दूर दूर जा रही तो कहीं मीट नहीं होने वाली, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने देखो डॉटेड लाइन से इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो पीछे एक्सटेंड किया तो पता चला कि एक पॉइंट पे मीट हो रही है। तो वो जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे हमें लगेगा कि लाइट रे अपीयर्स टू मीट, हमें लगेगा कि यहाँ पे मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, एक्चुअल में दूर दूर जा रही है, बट हमें लगेगा कि वहां पे मीट हो रही है, हमें लगेगा कि लाइट रे वहां से आ रही है। इसलिए इमेज कैसी बनी, सर आपका वॉइस बहुत अच्छा है। वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनी। समझ में आया? यस सर एक और बार वर्चुअल समझा इरेक्ट दो एंड एनलार्ज। यस बेटा, पर ध्यान से सुन लो। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, एक लाइट रे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकाली, तो ये फोकस से पास होके जाने वाली है। ओके, ऐसा जाने वाली है। दूसरी लाइट रे मैंने फोकस से ही निकाल के ऐसे ही ट्रैवल करवाई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है। अब ये दोनों कहीं मीट नहीं होने वाली, तो मैं उसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको पीछे एक्सटेंड किया, मुझे पता चला कि इस पॉइंट पे वो मीट कर रही है। तो जब मैं उस लाइट रे को देखूंगा, अगर मेरी आईज यहाँ पे है, तो मुझे लगेगा कि लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, तो मुझे यहाँ पे उसकी वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी। कैसी इमेज देखने को मिलेगी? हाँ सर, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि दूसरे इमेज के मिरर के अंदर से side लाइट पे रे आ form रही हो है, रहा ऐसा है। लगेगा। यस, मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इरेक्ट मतलब सीधी, हाँ सर, जो मिरर के अंदर दिखता है वो रियल जैसे वो दिखता वर्चुअल होता है। मिरर के अंदर जो दिखता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। है। यस सर। आ गया समझ में? अंदर जो दिखता है वो भी सीधी होती है ना? यस कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके चलो, तुम लोग की बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई बात नहीं। हेलो इसका जो, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर, आपकी आवाज अब आ रही है आपको? हाँ आ रही है। चलो बेटा, ये मॉड्यूल में पेज नंबर 81 पे ये सारे रे डायग्राम दिए हुए हैं। हमने जो डिस्कस किए ये सारे रे डायग्राम मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो एक बार देख लेना और डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ओके, और सर साथ में डेफिनेशन भी लिखनी है ना? डेफिनेशंस एंड यूजेस भी लिखने हैं। यस मैं बता देता हूँ बेटा। पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 81 पे टेबल जो है वो ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके ये पूरा लिखना है। सर आप कॉन्वेक्स मिरर का नहीं करना ना? यस बेटा, पेज नंबर 81 वाला पूरा और 82 में इतना जो मैंने हाईलाइट किया। ओके, ओके, उसके बाद मैं कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा और फिर वापस उसके यूजेस लिखेंगे। तो जिसको आगे आगे लिखना है वो इतना आगे लिख सकता है। और सर उसके भी डायग्राम्स ड्रॉ यस, करने उसके हैं भी क्या? डायग्राम ड्रॉ करने हैं। यस, ये डायग्राम्स भी ड्रॉ Okay. करने हैं। सर कैन यू प्लीज सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस चैप्टर? सॉफ्ट कॉपी नहीं है बेटा तुम्हारे पास हरदर्द? नो सर, आई डोंट हैव। व्हाई? हार्ड कॉपी नहीं है तुम्हारे पास इसकी? IIT आश्रम से कलेक्ट नहीं किया है तुमने? सर एक्चुअली